राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में शुभकामनाएं देने तक ही क्यों सीमित रहे विपक्ष के ये तीन बड़े चेहरे। इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। वर्ष 2014 के बाद पूरे देश में विपक्ष मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो जो भी प्रयोग हो सकते थे विपक्ष कर चुका है। 2017 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा, तो वहीं 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने करीब 2 दशक पुरानी अपनी दुश्मनी भुलाते हुए हाथ मिलाया। और 2022 में अखिलेश यादव ने चौधरी जयंत सिंह सहित जितने भी प्रभावशाली छोटे दल थे उन्हें अपने पाले में कर बीजेपी को चुनौती दी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे प्रयोग विफल हो गए। बीजेपी हर चुनाव में मजबूत होकर उभरती गई। यूपी में तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नया रिकॉर्ड भी बना दिया कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भी सत्ता में आ गई। अब जबकि 2024 के चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर गैर बीजेपी मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश में है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है इसी बहाने यूपी में विपक्ष की एकजुटता कायम हो जाए। राहुल गांधी की यात्रा को यूपी के विपक्ष से समर्थन मिलने की संभावना का एक पक्ष ये भी था कि कांग्रेस वो पार्टी है जिससे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने कभी न कभी किसी न किसी चुनाव में गठबंधन किया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इन सबके बीच संवाद का रिश्ता रहा है। शायद इसी बुनियाद पर कांग्रेस की तरफ से इन नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भी भेजा गया था और राजनीतिक गलियारों में इस न्योते पर जवाब को लेकर काफी जिज्ञासा भी थी। हालांकि यूपी की राजनीति के तीनों बड़े चेहरे यानी कि अखिलेश यादव, मायावती और चौधरी जयंत सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा से अपना रिश्ता शुभकामनाओं तक ही सीमित रखा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने राहुल को भेजे पत्र में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुहिम की सफलता के लिए शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा और सौहार्द ही वे सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो वहीं मायावती ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने भी खुद को शुभकामनाओं तक ही सीमित रखा। उन्होंने लिखा, भारत जोड़ो के तपस्वियों को सलाम, देश के संस्कार के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा यह अभियान सार्थक हो और एक सूत्र में लोगों को जोड़ता रहे। हालांकि ऐसा करना इन राजनीतिक दलों की मजबूरी भी कही जाती है। दरअसल यूपी में इन राजनीतिक दलों ने अपनी जो सियासी जमीन तैयार की है वो कांग्रेस के कमजोर होने की सूरत में ही तैयार हुई है। 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति के दौर में कांग्रेस हाशिए पर चली गई। कांग्रेस की मजबूती का जो आधार था वो ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस अनुसूचित जाति वर्ग के समर्थन पर था। 1992 में अयोध्या के घटनाक्रम ने मुसलमानों को कांग्रेस से पूरी तरह अलग कर दिया। मुसलमान वोटरों ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना राब्ता कायम कर लिया, तो वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं ने बहुजन समाज पार्टी को अपना घर मान लिया और ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ हो लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हाशिए पर होती गई और उधर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति के केंद्र में आ गई। यूपी में कांग्रेस जब भी मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की कीमत पर ही होगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पार्टियां यूपी में कांग्रेस को मजबूत होते नहीं देखना चाहेगी। मुलायम सिंह यादव इस सच को बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अपनी हामी नहीं भरी और न ही उन्होंने कांग्रेस को कभी मजबूत होने का मौका दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब यादव परिवार में नेतृत्व के सवाल पर पाला खींच गया था और पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ आ गई थी, तब अखिलेश ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन किया था, लेकिन उससे मुलायम सिंह यादव उस वक्त कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अखिलेश का यह फैसला पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस गठबंधन से कांग्रेस तो मजबूत नहीं हो पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनावी नतीजों का जो आंकलन किया उसमें पाया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन से उसे फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ।
इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने अगले किसी चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहा। 1996 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का इस चुनाव में वोट प्रतिशत भी बढ़ा और सीट भी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी यही हुआ। ऐसे में इन दलों को लगता है कि कांग्रेस से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो उनका नुकसान जरूर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।